Assalamu alaikum students. I am Sham Said and today we are going to complete our exercise 3.2 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये लिखा हुआ है। असल में क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा लेंथी था इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो मैं आपको यहीं से बुक से दिखा रहा हूँ। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। 200 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट हैव लैपटॉप्स, ठीक है। सर्वे मतलब कि उनका छोटा सा बस बातचीत की गई उनसे। सर्वे का मतलब ये होता है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है, किस कंपनी का है, को अगर लैपटॉप है तो कौन सा है, लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैं तो वो कौन से कंपनी के हैं, वो सारा बस छोटी छोटी सी बात पूछी गई उनसे। सर्वे का मतलब ये होता है। 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो लैपटॉप कितने बच्चों के पास है? 42। 200 में से 42 बच्चों के पास लैपटॉप है। एंड 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, 80 बच्चों के पास सेल फोन है। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, ठीक है। पहले हम यहाँ तक लिखते हैं बात, ठीक है। पहले तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कि टोटल स्टूडेंट्स इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू लेने के बाद हमें पता लगा कि वो 200 बच्चे हैं हमारे पास। उनके पास है जी लैपटॉप कितने बच्चों के पास है, यानी कि NL लिख लेता हूँ मैं सिर्फ 42, ठीक है। उसके बाद NL 42 हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास सेल फ़ोन, C लिख लेता हूँ इसकी जगह पे, सेल फ़ोन 80 हो गया। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आईपॉड, आईपॉड है इसके लिए मैं लिखता हूँ सिर्फ आई। यहाँ पे आ जाएगा 100। आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं जो आपने इसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ये यूज़ किया तो आप भी ये यूज़ कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है जी 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, ठीक है। बोथ का मतलब क्या, इंटरसेक्शन आ गई अब। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। 10 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये बनाते हैं। लैपटॉप एंड सेल फोन कितने बच्चों के पास है? 23। और लैपटॉप और आईपॉड कितने बच्चों के पास है? वो है 10। और सेल फोन और आईपॉड कितने बच्चों के पास है? 14। और 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है, आईपॉड भी है। वो है 8 बच्चे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसकी वेन डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। वेन डायग्राम का इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहे हैं ना, इसका आपको आइडिया नहीं है, इसलिए बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3 सेट, ये तो समझ आ गई जी कि ये लैपटॉप है हमारे पास, ये हमारे पास है सेल फोन। अब तीसरा, अब देखे ना यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, तीनों में कॉमन है। तो तीनों का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आएगी, ऐसा आपने सेट बनाना है जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा हो। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला, वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 8। यहाँ पे 8 लिख दिए। क्यों लिखे मैंने 8? क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं, लिख दी हमने 8। उसके बाद अब लैपटॉप और सेल फोन कितने बच्चों के पास? 23। लेकिन हम यहाँ पे 23 नहीं लिखेंगे, ये वो वाला एरिया ना जो कि लैपटॉप और सेल फोन के अंदर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 23 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 8 इसमें से माइनस होना है। इसमें ये नंबर भी इंक्लूड है जो उन बच्चों को जिनके पास सेल फोन है और आईफोन भी, वो आईपॉड भी है, ठीक है। तो हम 23 में से निकाल लेते हैं 8 माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा, ये आपने करना नहीं, ये रफ वर्क हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे करते हूँ लहदा, ठीक है। 15 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15। उसके बाद 10 है लैपटॉप और आईपॉड, यहाँ पे लिख देता हूँ आईपॉड, ठीक है। लैपटॉप और आईपॉड टोटल 10 है बच्चे, लेकिन उसमें से 8 निकाल दें तो कितने बच्चे बच गए आपके पास? 2, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको मैं, तो 2 बच गए। अब सेल फोन और आईपॉड, सेल फोन में कितने हैं? 14।
14 में से 8 निकालने आपने तो 6 बच जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। ये आपका क्या बन गया, वेन डायग्राम। ठीक है, ये लैपटॉप है, ये सेलफोन है, ये आईपॉड है। तो ये जो आपके पास 14 बच्चे जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और वो है सेलफोन, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड है, 6 बच्चे ऐसे जिनके पास सिर्फ सेलफोन और आईपॉड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी सिंपल सेलफोन किन बच्चों के पास है, सिर्फ सेलफोन हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ, ओनली सेलफोन। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें आपके पास सेलफोन वाले कितने बच्चे हैं, आपके पास है सेलफोन वाले 80 बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे आप 80। ठीक है, अब माइनस करना आपने ना, क्योंकि आपको सिर्फ बच्चे चाहिए वो बच्चे जिनके पास सिर्फ सेलफोन है। तो अब वेन डायग्राम से देख लेते हैं, सेलफोन की बात हो रही है ना, सेलफोन के पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, 15, 8 एंड 6, ये वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो कि सेलफोन वाले बच्चे होंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम जी 15 माइनस करेंगे इसमें से, 15 प्लस 8 प्लस 6, ये हम चीज़ें इनमें से माइनस कर देंगे, ये नंबर माइनस करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए इसके अंदर वाला। तो इनको ये माइनस करूँगा तब भी आएगा ना मेरे पास। यहाँ पे टोटल समझे कि अभी 80 बच्चे थे जिनके पास सेलफोन था, उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास लैपटॉप भी है, उनके पास तीनों चीज़ें हैं, उनके पास आईपॉड भी है साथ। ठीक है, लेकिन मैंने बोला है आपको कि हमें सिर्फ चाहिए सेलफोन वाले, तो हम इनमें से निकाल देंगे वो बच्चे जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो 15 प्लस 8 करेंगे प्लस 6, या था 23, 29, 80 माइनस 29, तो भी कर लेते हैं माइनस 80 माइनस 29, ये आता है आपके पास 51। तो ये 51 बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे आएगा 51 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है। ठीक है, सिर्फ सेल फ़ोन। ठीक हो गया। अच्छा, ये 80 में से निकाला। इस तरह अगर आपको क्वेश्चन, हमारे पास ए पार्ट जो था सिर्फ यही था कि जी आपने निकालना है ओनली सेल फ़ोन वाले बच्चे। ठीक है, तो हमने निकाल लिए, वो 51 आ गया। अगर टीचर आपको या पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली लैपटॉप की बात होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, और 40 यानी कि लैपटॉप के साथ साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 15, 8 एंड 2, उनको आप माइनस कर देंगे। 15, 8 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा। लैपटॉप के साथ जो जो वैल्यू लिखी होंगी वो आपने माइनस करनी है। अगर सेलफोन के बारे, आईपॉड के बारे में पूछा जाएगा, उसके साथ भी यही काम करना है आपने। 2, 8 और 6 को आपने इसमें से माइनस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। किस में से माइनस करना है, जो आपको वैल्यू दी गई होगी इनकी रियल वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स। ऐसे बच्चे जिनके पास इनमें से तीनों आइटम में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनमें से तीनों आइटम में से, तीनों आइटम मतलब लैपटॉप, सेलफोन और आईपॉड में से कुछ भी नहीं है उनके पास। हमने वो पहले निकालने हैं। पहले हम निकालेंगे जी जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, यानी कि सेलफोन यूनियन आई। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था, यूनियन निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वही सारा प्रोसीजर वही है। बस यहाँ पे अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं उसके हिसाब से। पहले सबका अलग अलग, फिर उसके बाद पेयर में उसका इंटरसेक्शन, लेकिन वो जो होगा माइनस होगा। ठीक है, एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन, एल इंटरसेक्शन आई माइनस एन, सी इंटरसेक्शन आई माइनस, और ये भी हो गया, सी आई भी हो गया, एल आई भी हो गया, और इसके बाद तीनों वैल्यूज़ हो गई। अब आएगा एन, एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ये अब सारी वैल्यूज़ होगी ना, ये हमारे पास ये तीनों हो गई हैं। अब हमने इसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर देनी। कौन सी वाली वैल्यू, जो कि हमारे पास है तीनों वाली, जिसमें तीनों चीज़ें हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे।
इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 42, इसकी वैल्यू हमारे पास 80, इसकी वैल्यू हमारे पास 100, इसकी है हमारे पास 23, इसकी है मेरे पास 18, 14 और आखिर में आता है 8। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ पे सारा। 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 प्लस 8, 183 आपके पास आंसर आता है। ये 183 अभी आंसर नहीं आया, हमें सिर्फ ये पता लगे कि इनके पास, इतने बच्चों के पास ये चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ है। एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, तीनों के तीनों आइटम हैं, लेकिन अभी हमने निकालना है ऐसे बच्चे जिनके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोला मैंने आपको। इसका है कि यहाँ पे यू यानी यूनियन साथ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एन ऑफ टी कर लेते हो यहाँ पे। एन ऑफ टी का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो हमें पता है कितने हैं, 200 बच्चों का टोटल इंटरव्यू लिया गया था, सर्वे किया गया था उनसे। माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, अभी जो हमने यूनियन लिया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 200 माइनस 183। तो अभी हम कर लेते हैं 200 माइनस 183, 17 बच्चे। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात समझ आ गई आपको। ये हमारा हो गया है इसका पार्ट बी। अब हम करेंगे पार्ट सी। नाउ वी हैव दिस पार्ट सी विच इज़ हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। यहाँ पे लिखना है नॉट सेल फोन। ठीक है, अच्छा ऐसे बच्चे जिनके पास, हमने इनको काउंट, तीनों चीज़ों को ही करना है काउंट। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास ये दोनों चीज़ें हों, लैपटॉप हो और आईपॉड हो, लेकिन सेल फोन ना हो, बस हमने वो चीज़ निकालनी, वो नंबर निकालना है। उसके लिए हम देखते हैं, ये फिर से वेन डायग्राम जो बनाई थी, ये वाले नंबर मैंने नहीं लिखे थे पहले, ये मैंने अभी लिखे हैं। ये बताता हूँ कैसे, जो आपको मैंने तरीकाकार बताया था सारा, वही उसी तरीके से वैल्यूज़ निकली हैं। जैसे 51 निकाला था मैंने, 51 निकाला ये इस तरीके से, सेम टू सेम वैसे ही निकालने हैं आपने। वो निकालेंगे तब ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा बताता हूँ अभी कैसे करेंगे। सेलफोन वाले नंबरों को काउंट नहीं करना, यानी कि हमने इस सर्कल को काउंट नहीं करना, पूरे सर्कल को। इस सर्कल में जो जो वैल्यू आएगी इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि सेलफोन को, उसने बोला सेलफोन को नहीं हमने काउंट करना, सेलफोन के बगैर वाले बच्चे सिर्फ। तो सेलफोन के बगैर कौन से बच्चे हमारे पास, 17 है, 2 है क्योंकि ये सेलफोन के अंदर नहीं आ रहा, और 84 है जिनके पास आईपॉड है, ये लैपटॉप है। ये वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप है और आईपॉड दोनों है, और ये वो बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ आईपॉड है। तो इन तीनों काउंट करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 84, 17 एंड 2, तो उसका आंसर आएगा 103। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, और उसके पार्ट, तीनों पार्ट हो गए। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। ठीक है, कुछ बच्चे जो लड़कियां हैं बैडमिंटन खेल सकती हैं, कुछ टेबल टेनिस खेल सकती हैं, और दोनों चीज़ें भी खेल सकती हैं। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, यानी कि कितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं हमारे पास। बैडमिंटन के लिए हम रख लेते हैं एन बी, बैडमिंटन हमारे पास है 350। ठीक हो गया, उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए प्ले प्ले टेबल टेनिस एंड 250 280 प्ले टेबल टेनिस, तो हमारे पास टेबल टेनिस वाले कितने बच्चे आ गए हैं, 280। ठीक है, एंड 150 प्ले बोथ। तो बोथ का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें खेलना, यानी कि इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन यानी कि 150। हमने निकालना कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द कॉलेज, कितने बच्चे हैं जो कि उस स्कूल में हैं, बस ये चीज़ निकालनी है हमने, यानी कि टोटल निकालना है। दोनों को मिलाकर, मिलाने का मतलब क्या है कि यूनियन लेना। बस आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, स्टेटमेंट बहुत ईजी है इसकी, क्वेश्चन ईजी है इसका। क्या है जी, इसके लिए फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे वो ए और बी के फॉर्म में था, मैं ए और बी की फॉर्म लिखता हूँ। ए यूनियन बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अब हमने इसको बस सॉल्व करना है। एन ए हमारे पास, अब वैल्यूज बस चेंज कर लेते हैं। ए की जगह बी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, बी का मतलब बैडमिंटन, टी का मतलब टेबल टेनिस। बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करें। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे आ जाएगा 350 प्लस 280 माइनस 150। ठीक है, बस ये काम हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। क्या है जी, 350 प्लस 280 माइनस 150, 480 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में। बस ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। वो दिया गया है जी, अमंग 50 स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? 50 स्टूडेंट्स, 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। बोथ यानी कि दोनों बच्चे, ऐसे 8 बच्चे हैं सिर्फ जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। ठीक है, टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ 26 बच्चे जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश समझ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। इफ़ every student is learning at least one language, how many students are learning Chinese? ठीक है, कितने बच्चे चाइनीज़ सीख रहे हैं। बस आसान सा सवाल है। बस आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने बच्चों के बारे में बात की है। हम ई से मतलब इंग्लिश, उसने अभी बताया है कि 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ इकट्ठे सीख रहे हैं। इकट्ठे का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश सिर्फ सीख रहे हैं वो कितने बच्चे हैं हमारे पास? वो हैं 26। ठीक है, अच्छा, तो उसने अभी बोला है, एंड में बोला है कि ऐसे सिर्फ बच्चे बताएं टोटल में से जो सिर्फ चाइनीज़ सीख रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन हमारे पास उसने अमाउंट भी बता दी है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 50। ठीक है, 50 कैसे आया? 50 का मतलब ये है कि इंग्लिश सीखने वाले बच्चे और चाइनीज़ सीखने वाले बच्चों का यूनियन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आपको वैल्यू का निकालने का तरीका आएगा तब आप निकाल सकते हैं। और सवाल बहुत छोटा सा है, बहुत ही इजी है। जो हमने लास्ट में अभी फार्मूला यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वही फार्मूला यूज़ होगा। वो क्या फार्मूला था जी? यूनियन वाला, ई यूनियन सी। ठीक है, अभी मैं फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, वो जनरल फार्मूला ए बी वाला, सीधा मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर, ई आ जाएगा यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा माइनस इंटरसेक्शन यानी कि ई इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? 50, यहाँ पे 26, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने सी की वैल्यू तो निकालनी है। इसकी जगह पे आएगा हमारे पास 8। ठीक है, 50, अब हम निकालते हैं 26 माइनस 8 करेंगे तो 18 आ गया। यहाँ पे आएगा 18 प्लस एन सी। ठीक है, ये इधर जाके माइनस होगा, 50 माइनस 18, आंसर आ गया 32। 32 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ चाइनीज़ सीख रहे हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। आज के लिए आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। आई होप सो आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए हों, ईजी लगे हों। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक से, जब लेक्चर होगा इसका तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे हम एक्सरसाइज को। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।